पीएम मोदी का काशी दौरा, ₹100 करोड़ से अधिक का बोनस किया वितरित। काशी और पूर्वांचल के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसमें कनेक्टिविटी, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सुविधाओं का विस्तार शामिल है। बनास डेयरी प्लांट से जुड़े पशुपालकों को ₹100 करोड़ से अधिक का बोनस वितरित किया गया है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। नोएडा के घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज, अब मासिक किश्त होगी कम। आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख भी न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है, जिसका मतलब है कि भविष्य में और भी रेपो रेट में कटौती की संभावना है। एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, जिसका सेक्टर की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। यूपी में 5 नए शहर बसाने की तैयारी। 56,000 हेक्टेयर एरिया पर होगी बसाहट। इन इलाकों में बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के रेट। देश की राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर नोएडा सालों से निवेश का केंद्र रहा है और लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के बाद अब यूपी सरकार नोएडा से आगे 5 नए शहर बसाने की तैयारी कर रही है। मेगा प्रोजेक्ट के तहत जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इन शहरों को बसाया जाएगा। फीस वृद्धि का विवरण न देने पर 76 विद्यालयों पर लगा 1 लाख का जुर्माना। गौतम बुद्ध नगर जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को आयोजित की गई। जनपद के कुल 144 विद्यालयों के द्वारा इस वर्ष की गई फीस वृद्धि का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें 3 विद्यालय अमर पब्लिक स्कूल सेक्टर 37, नोएडा पारस पब्लिक स्कूल, मिल्क लिच्ची एवं संत किशोरी विद्या मंदिर सेक्टर 158 नोएडा द्वारा फीस में अनुमन्य वृद्धि 5% व सीपीआई से अतिरिक्त फीस की वसूली की गई। प्रहलाद जोशी बोले, दूसरे राज्यों के लिए आदर्श है अयोध्या, वाराणसी के सोलर कार्य। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गेहूं खरीद, पीएम सूर्य घर सहित विभिन्न योजनाओं में राज्य के बेहतर प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के तहत अयोध्या और वाराणसी में किए गए कार्य दूसरे राज्यों के लिए आदर्श हैं। काशी हमार हो, हम काशी कहाई। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, बनारस सिर्फ पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने काशीवासियों को संबोधित करते हुए कहा, काशी के हमरे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहाँ हमें आपन आशीर्वाद देला। हम प्रेम का कर्जदार हई। काशी हमार हो, हम काशी कहाई। प्रधानमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के 3 वरिष्ठ नागरिकों दिनेश कुमार रावत, राजीव प्रसाद और दुर्गावती देवी को आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान किया। डीएम ने मांगी मनमानी करने वाले निजी स्कूल्स की रिपोर्ट, रद्द की जाएगी एनओसी। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत चयनित गरीब बच्चों को प्रवेश न देने वाली हाई प्रोफाइल निजी स्कूल्स पर शिकंजा कसेगा। अभिभावकों का दर्द प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जिलाधिकारी विशाख जी ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने अभी तक जितने बच्चों को प्रवेश मिल चुका है, बीएसए से उनकी जानकारी देने के लिए कहा। ओलंपिक 2036 पर वाराणसी में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी, वहीं 2036 का प्लान भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लोगों के सामने ओलंपिक 2036 का प्लान रखा। पीएम मोदी ने कहा कि 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। काशी के युवाओं को मेडल चमकाने के लिए अभी से लगना होगा। मोदी ने कहा कि वाराणसी में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। डीएम कड़ा एक्शन, अब प्रतिदिन होगी समीक्षा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। डीएम नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर और प्रवर्तन कार्यों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों साथ बैठक की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए। प्रवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रवर्तन की कार्यवाही को बढ़ाएं। प्रवर्तन की कार्यवाही सभी पर समान रूप से की जाए। यूपी के जिले में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क, 50,000 लोगों को मिलेगा फायदा। जालौन जिले के ग्राम कुर्तला में करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होने जा रहा है। इस सड़क के बन जाने से आसपास के कई गांवों के लगभग 50,000 लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक मूलचंद्र निरंजन ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस परियोजना पर कुल 2 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत आएगी। भवनों के रखरखाव से बढ़ाएगा आय, बिल्डिंग मेंटेनेंस और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी देगा।
निर्माण के क्षेत्र में कई उपलब्धि दर्ज कराने वाले यूपी सिडको अब सर्विस भी प्रदान करेगा। बड़े बड़े सरकारी भवनों के लिफ्ट व अन्य तरह के मेंटेनेंस के अलावा कार्यालयों में कैंटीन और कैफेटेरिया जैसी सेवाएं देकर यूपी सिडको अपनी आय बढ़ाएगा। यूपी सिडको की ओर से सरकारी आवासों के रखरखाव सहित कई तरह की सेवाएं देने के लिए विभागों को पत्र लिखा जा रहा है। सपा का सपना वंशवाद, हमारा सपना राष्ट्रवाद। स्वतंत्र देव बोले, हमें राष्ट्र को गौरवशाली बनाना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नई पार्टी बनाकर चना लैया खाते हुए कार्यकर्ताओं के कारवां को रुकने नहीं दिया। कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की प्रेरणा देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टी को मां समझकर कार्य करते रहो। गृह मंत्री अमित शाह बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री बने। निश्चित रूप से छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी ऊंची उड़ान भर सकता है। लखनऊ पर भरोसा नहीं, अफसरों से अब सीधे प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। अखिलेश का योगी पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान प्लेन से उतरते ही रनवे पर पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से पिछले दिनों हुए गैंग रेप को लेकर जानकारी ली। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। पीएम मोदी का इस तरह से अफसरों से सीधे और अकेले में बातचीत करना प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा को कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका दे गया। राम भक्त रहे, दक्षिण के संतों की अयोध्या राम मंदिर में लगेंगी प्रतिमा। अयोध्या राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाने के संकल्प के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए ऐसे सामाजिक प्रतीकों का चुनाव किया जा रहा है जिनके गहरे निहितार्थ हैं। इसी कड़ी में दक्षिण भारतीय परंपरा के 3 अलग अलग राम भक्त संतों की प्रतिमाओं की स्थापना श्री राम जन्मभूमि परिसर में करने का निर्णय लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय कहते हैं कि इन संतों में तमिलनाडु के त्यागराज, उड़ीसा के पुरंदरदास के अलावा आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख संत शामिल हैं और इनकी बड़ी ख्याति है। यूपी में रविवार तक आंधी बारिश की चेतावनी, अब तक 23 की मौत। उत्तर प्रदेश में बिगड़े मौसम से जहां 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं गेहूं और मक्का की फसल तबाह हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रविवार तक बारिश का दौर चलने की संभावना जताई जा रही है। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए शिक्षकों ने लगवाया ई-रिक्शा। जसरा स्थित प्राथमिक विद्यालय बघोलवा बस्ती से 5वीं पास अधिकांश बच्चे कंपोजिट विद्यालय खेरहट खुर्द दूर होने और बीच में हाईवे पड़ने के कारण कुछ दिन बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। इस समस्या के समाधान के लिए बघेलवा बस्ती के प्रधानाध्यापक एसपी सिंह ने कंपोजिट विद्यालय खेरहट खुर्द के प्रधानाध्यापक अनिल प्रकाश से बात की। दोनों प्राध्यापकों ने ऐसे सभी बच्चों और अभिभावकों से संपर्क करके कहा कि आप लोग खेरहट खुर्द में सरकारी स्कूल में बच्चों को नियमित रूप से भेजिए, हम पूरा सहयोग देंगे। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए दोनों प्रधानाध्यापकों ने अपने खर्च पर एक ई-रिक्शा लगवा दिया। भारत शिक्षा एक्सपो के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए युवा एकेटीयू में क्रिएथॉन में दिखाई नवाचार की राह। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में शुक्रवार को नवाचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने एक से बढ़कर एक नवाचार प्रस्तुत किए। इनोवेशन हब, एमआईटी इंक्यूबेशन फोरम और इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजित किया गया। मथुरा जिले में पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल, एसएसपी ने कई चौकी प्रभारियों को बदला। मथुरा जिले में 5 निरीक्षक और 18 उप निरीक्षक के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल किया गया है। इस कार्रवाई में कई चौकी प्रभारी भी बदले गए। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने इनमें थाना कोसीकला कस्बा चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को अतिरिक्त निरीक्षक थाना राया, निरीक्षक एकता सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक थाना सदर बाजार नियुक्त किया है। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीटेक में दाखिले शुरू, जी स्कोर से मिलेगा एडमिशन। जो छात्र 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और जेईई मेन की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट पर बीटेक एडमिशन 2025 लिंक एक्टिव है, जहां से फॉर्म भरा जा सकता है। गाजियाबाद में पानी का बड़ा संकट, रोजाना जेब पर बढ़ा 150 रुपए तक का भार। गाजियाबाद में पानी व सीवर के नाम पर नगर निगम लोगों से टैक्स तो वसूलता है, लेकिन इन दोनों समस्याओं से ही ट्रांसइंडन के विभिन्न इलाकों के लोग जूझ रहे हैं। लोगों को पानी पीने के लिए रोजाना 100 से 150 रुपए तक खर्च करनी पड़ रही हैं। यानी माह में 3000 से 4500 अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे लोगों को जेब पर दोहरी मार पड़ रही है।
जुमे की नमाज से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, आगरा की जामा मस्जिद में फेंका मांस। आगरा में शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जामा मस्जिद के अंदर मांस फेंका गया। शहर की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के इरादे से एक अज्ञात व्यक्ति ने मस्जिद के वुजू टैंक के पास अज्ञात पशु के मांस का एक टुकड़ा फेंका। शुक्रवार की सुबह मस्जिद में आवाजाही बढ़ी तो इसकी जानकारी हुई। आज मस्जिद में जुमे की नमाज होनी है, इससे पहले वुजू टैंक के पास मिले मांस के टुकड़े से हड़कंप मच गया। बाल स्वास्थ्य में लखनऊ सहित भी जिले अति पिछड़े, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में खुली पोल। बच्चों की सेहत सुधारने में लखनऊ सहित भी जिलों की स्थिति बेहद खराब है। ये जिले बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े मानकों पर खरा नहीं उतर रहे। ये खुलासा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में हुआ। अब इन जिलों में नए सिरे से निगरानी बढ़ाई जा रही है। कोशिश है कि अगले 3 से 6 माह में मानकों को सुधार कर संबंधित जिलों को असेवित श्रेणी से बाहर निकाला जाए। वृंदावन पहुंची महाकुंभ में सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया। 14 अप्रैल से 175 किलोमीटर की पदयात्रा का किया ऐलान। एक समय मॉडलिंग की दुनिया में पहचान बना चुकी हैं और महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। हर्षा वृंदावन पहुंची और बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा का ऐलान किया। ये पदयात्रा 14 अप्रैल से वृंदावन से शुरू होगी और 21 अप्रैल को संभल में संपन्न होगी। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की बनेगी फार्मर आईडी, मिलेगा योजनाओं का लाभ। जिले के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और आसानी से मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी है। योजना के पहले चरण में जिले के विभिन्न अंचलों के 2 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें एक डिजिटल फार्मर आईडी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, 8 पे कमीशन में मोदी सरकार सीजीएचएस की